गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है फैमिलीज वर्क टुगेदर। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट से चैप्टर है और आपकी यूनिट का नाम है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, अच्छा चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। वो है लिस्ट एनी 5 थिंग्स वी कैन डू टुगेदर एज ए फैमिली। हम लोग एज ए फैमिली 5 चीज़ें क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, आप कुछ और मुझे बता सकते हैं। ठीक है, वी कैन ईट टुगेदर, हम एक साथ खाना खाते हैं। वी कैन प्ले टुगेदर, एक साथ खेल सकते हैं। वी कैन वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम कर सकते हैं। आपके चैप्टर का भी नाम है ना फैमिलीज वर्क टुगेदर, कि फैमिलीज एक साथ कैसे काम करते हैं। वी कैन डांस टुगेदर, हम डांस भी कर सकते हैं। वी कैन वॉच टीवी टुगेदर, और अगर टीवी देखना है सबके, अगर एक ही फेवरेट अगर प्रोग्राम है टीवी का तो सब बैठ के एक साथ टीवी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एज ए फैमिली हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं अब आपका चैप्टर पढ़ना। इन क्लास 1 में वी लर्न दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज। हमने क्लास 1 में पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज होती हैं। फैमिलीज कैन बी बिग और स्मॉल। अगर फैमिली हो सकता है किसी की फैमिली मीन्स परिवार बड़े भी हो सकते हैं, दे कैन बी बिग और स्मॉल, और छोटे भी हो सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट देम, चलो उनके बारे में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज की टाइप्स क्या क्या होते हैं। व्हेन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर इट इज़ ए न्यूक्लियर फैमिली। जब किसी परिवार में माता पिता और उसके बच्चे रहते हैं उनके, तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर फैमिली को हम आगे डिस्कस करेंगे इस पिक्चर की हेल्प से। नेक्स्ट है समटाइम्स चिल्ड्रन लिव विद ओनली वन पेरेंट। कभी कभी क्या होता है कि कोई बच्चा या फिर बच्चे किसी एक ही पेरेंट के साथ रहते हैं, या तो अपनी माँ के पास रहते हैं या अपने पिता के पास रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को क्या कहते हैं, सच न्यूक्लियर फैमिलीज आर कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिलीज। ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज को सिंगल पेरेंट फैमिलीज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, व्हेन पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स लिव टुगेदर इट इज़ ए जॉइंट फैमिली। और अगर किसी के परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, कजन्स हैं, वो सब जब एक साथ रहते हैं तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, ऐसी फैमिली को हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 जो टाइप्स ऑफ फैमिली अभी हमने पढ़ा है, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल पेरेंट फैमिली, जॉइंट फैमिली, इनको एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। दिस इज नीना मेहता। She lives with her parents. This girl in this picture, this is Neena Mehta, and Neena Mehta lives with her family. ठीक है, this is Neena's family. In this picture you can see this is Neena's family. और नीना किसके साथ रहती है, नीना अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। ठीक है, ये नीना है और ये नीना के पेरेंट्स हैं, मिस्टर अरुण मेहता एंड मिसेस सोनिया मेहता। और नीना के जो पापा का नाम है वो क्या है, मिस्टर अरुण मेहता, और मम्मा का क्या नाम है, मिसेस सोनिया मेहता। नीना हैज़ ए ब्रदर रोहन, एंड ये कौन है, रोहन है। रोहन किसका भाई है, नीना का भाई है। अब नीना की फैमिली आप लोगों ने पिक्चर में देखा, नीना किसके साथ रहती है, नीना अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। तो ऐसी फैमिली जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, यानी कि पेरेंट्स और बच्चे होते हैं जिस फैमिली में, तो ऐसी फैमिली को हम क्या कहते हैं, ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। सो नीनाज फैमिली इज ए न्यूक्लियर फैमिली। नीना की फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर फैमिली है। अब हम एक एग्जाम्पल से और ये पढ़ेंगे सिंगल पेरेंट फैमिली किसे कहते हैं। प्रिया लिव्स विद हर मदर मिसेस सिमरन गुप्ता। ये प्रिया है, पिक्चर में नीचे लिखा है ना प्रियाज फैमिली, दिस इज प्रिया। और प्रिया किसके साथ रहती है, वो अपनी मम्मा के साथ रहती है, और मम्मा का क्या नाम है, मिसेस सिमरन गुप्ता, एंड हर एल्डर ब्रदर हर्ष। और प्रिया का एक बड़ा भाई है, वो कौन है, हर्ष है। ठीक है,
प्रियाज फैमिली इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। जो प्रिया की फैमिली है वो कैसी फैमिली है, कैसी टाइप ऑफ फैमिली है, वो है सिंगल पेरेंट फैमिली, क्योंकि प्रिया अपनी मदर के साथ रहती है। उस फैमिली में उसके फादर साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, जब किसी भी फैमिली में कोई भी बच्चा किसी एक पेरेंट के साथ रहता है, या बच्चा या फिर बच्चे जब एक पेरेंट के साथ रहते हैं, या तो मम्मा के साथ रहते हैं, पापा के साथ रहते हैं, तो ऐसी फैमिली को कहते हैं सिंगल पेरेंट फैमिली। इसीलिए जो प्रिया की फैमिली है, प्रियाज फैमिली इज ए सिंगल पेरेंट फैमिली। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल जो डिस्कस करेंगे वो होगा जॉइंट फैमिली का। ओके, राशिद लिव्स इन ए बिग हाउस विद हिज पेरेंट्स मिस्टर जावेद खान एंड मिसेज अदा खान। ठीक है, ये राशिद की फैमिली। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज राशिद फैमिली। राशिद कहाँ रहता है? राशिद एक बड़े से घर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके पेरेंट्स का नाम क्या है? उसमें उसके पापा का नाम है मिस्टर जावेद खान, एंड मिसेस अदा खान कौन है? मिसेस अदा खान राशिद की मदर हैं। हिज ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स ऑल्सो लिव देयर। राशिद के घर में राशिद के पेरेंट्स तो रहते ही हैं, साथ में कौन रहते हैं? राशिद के ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, राशिद के अंकल्स, आंट्स और जितने भी उसके कजन्स हैं वो राशिद का जो बड़ा सा घर है उसी में एक साथ रहते हैं। इसीलिए तो राशिद की फैमिली किस टाइप की फैमिली है? राशिद फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली। अब राशिद की फैमिली किस टाइप की फैमिली है? राशिद की फैमिली जॉइंट फैमिली है, क्योंकि राशिद के पेरेंट्स के साथ साथ राशिद के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, राशिद के जितने भी कजन्स हैं वो एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, तो इसलिए इस फैमिली को क्या कहेंगे हम? जॉइंट फैमिली। ओके, नाउ फैमिलीज वर्क टुगेदर। अब जो फैमिलीज जो होती हैं वो एक साथ काम कैसे करते हैं? ठीक है, अब एक ही पर्सन तो एक फैमिली में काम पूरा दिन नहीं कर सकता है, तो छोटे छोटे घर में काम होते हैं, छोटे छोटे टास्क होते हैं, तो इसीलिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, पापा जनरली ऑफिस जाते हैं, बाकी और बाहर के काम कर लेते हैं, मम्मा घर में काम करते हैं, तो इस तरह से अलग अलग सबकी टास्क होती हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, है ना। वर्क एट होम बिकम्स ईजी व्हेन फैमिली मेम्बर्स शेयर इट अमंगस्ट देमसेल्व्स। घर पर काम बहुत आसान हो जाता है जब फैमिली मेम्बर्स उस काम को सबके बीच में शेयर करते हैं। ठीक है, यानी कि घर का काम जब शेयर करके कर लिया जाता है तो उससे घर का काम बहुत इजी हो जाता है। अब नीना के एग्जाम्पल से ही हम पढ़ेंगे। नीना की फैमिली कैसी थी? न्यूक्लियर फैमिली थी। ठीक है, और प्रिया की फैमिली कैसी थी? सिंगल पेरेंट फैमिली। और राशिद की फैमिली जो हमने डिस्कस की थी वो थी जॉइंट फैमिली। सबसे पहले हम नीना के एग्जाम्पल से ही हम करेंगे कि नीना के घर में काम कैसे होता है। नीनाज फादर लव्स कुकिंग। जो नीना के फादर हैं उन्हें कुकिंग करना बहुत पसंद है। ही मेक्स डिनर फॉर द फैमिली एवरी नाइट। नीना के जो पापा हैं, दिस इज नीनाज फादर एंड ही इज मेकिंग डिनर फॉर द फैमिली। अब वो डिनर हर रोज शाम को जो खाना बनाते हैं वो नीना के पापा बनाते हैं। प्रियाज मदर हेल्प्स हर एंड हर ब्रदर विद होमवर्क। और जो प्रिया की मम्मा है वो क्या करते हैं? वो प्रिया और प्रिया के जो भाई है रोहन, उसकी हेल्प करती हैं उन दोनों की, उनका होमवर्क करने में। अब नेक्स्ट है राशिद के घर में काम कैसे होता है। राशिद्स ग्रैंडफादर लुक्स आफ्टर हिम व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एज बोथ हिज पेरेंट्स आर एट वर्क। जो राशिद के जो ग्रैंडफादर हैं वो राशिद का ख्याल रखते हैं जब वो स्कूल से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो राशिद के दोनों ही पेरेंट्स हैं वो दोनों ही वर्किंग हैं, तो इसलिए घर पर कौन मिलते हैं? राशिद के ग्रैंडफादर। तो अब राशिद का ख्याल कौन रखता है जब वो स्कूल से आ जाता है? वो राशिद के ग्रैंडफादर ही रखते हैं, क्योंकि राशिद के जो दोनों पेरेंट्स हैं, यानी कि दोनों जो मम्मी और पापा हैं, वो दोनों ही वर्किंग हैं, यानी कि वो जॉब करते हैं। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो डू स्मॉल टास्क एंड बी हेल्पफुल। अब ऐसा नहीं है कि घर में काम सिर्फ बड़े ही करेंगे, छोटे बच्चे भी काम कर सकते हैं, है ना। चिल्ड्रन जो हैं वो छोटी छोटी टास्क भी कर सकते हैं और उससे वो हेल्पफुल हो सकते हैं फैमिली में। नीना वाटर्स दी प्लांट्स इन दी गार्डन इन दी मॉर्निंग। जो नीना है, हमने जिसकी फैमिली के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है, नीना क्या करती है? नीना गार्डन में जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सुबह सुबह पानी देती है, तो इस तरह से नीना अपने घर में हेल्प करती है। प्रिया क्या करती है? प्रिया एंड हर ब्रदर कीप देयर टॉयज बैक इन देयर प्लेस
एंड कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। और जो प्रिया है, प्रिया और उसका भाई क्या करते हैं, जब वो खेल लेते हैं तो अपने टॉयज़ को वापस उनकी जगह पर रखते हैं और अपने घर को नीट एंड क्लीन रखते हैं। राशिद मेक्स हिज ओन बेड एवरी मॉर्निंग। और राशिद क्या करता है, राशिद जब सुबह उठता है तो अपना बेड बना देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू हेल्प आउट एट होम। आप घर पर कैसे मदद करते हैं। अब सब बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है, सब बच्चों ने टाइप्स ऑफ फैमिली को जान लिया है वो कैसी होती हैं। उसके बाद आप सबने देखा या पढ़ा। अब आगे क्वेश्चन ये आता है, हाउ डू यू हेल्प आउट एट होम। आप घर पर कैसे मदद करते हैं। ठीक है, सब बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है, तो आप सब कैसे हेल्प करते हैं अपनी पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की। ठीक है, आप सबको यहाँ पर आंसर लिखना है, आप अपने वर्ड्स में ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स टेक केयर ऑफ ईच अदर। जो परिवार में जो मेम्बर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं किसी भी परिवार के, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इट इज़ वंडरफुल टू बी ए पार्ट ऑफ ए लविंग केयरिंग फैमिली। ये बहुत वंडरफुल होता है जब आप एक लविंग, प्यार करने वाली, और एक केयरिंग, ख्याल रखने वाली फैमिली का हिस्सा होते हैं। ठीक है।